गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विकास तिवारी और आज हम करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ये डिफरेंट कैसे होता है नॉर्मल एडिशन से। जो एडिशन हम करते हैं वो उससे ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। आई होप कि आप सब फेमिलियर हो गए कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो जैसे देखो, ये कोई नॉर्मल प्लेन है, एक्स ले लो, कोई कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। और इस पे कोई पॉइंट है 1, पॉइंट इस पे x इक्वल टू 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। या तो इसको और समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं हम कि मान लो इस पॉइंट पे एक पर्सन खड़ा है, आदमी यहाँ पे एक है, ठीक है। और इसके पास पैसे कितने, 5 रुपीज़ है इस पर, ठीक है। ऐसे ही एक और यहाँ पे, एक और पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू 1, ठीक है, सेम ही पॉइंट है। और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है। और इस पे है 10 रुपये। ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम है लेकिन दो अलग अलग जगह पे है, ठीक है दोनों एक्स प्लेन ही लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कोई आपसे पूछेगा, मतलब जहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से आप देख के बताओ कि जो पॉइंट 1 है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, सिंपल यहाँ पे, क्योंकि दोनों को हमें कंबाइन करके देखना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो सीधा इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये जो एडिशन है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इतना हम नहीं देखते सब, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में मतलब इंटरनली ऐसा ही होता है, लेकिन हम सीधा ये देखते हैं कि 5 + 10 15, ठीक है। ऐसे ही अगर इसकी वैल्यू 20 होती और इसकी वैल्यू 30 होती तो हम बोलते 20 + 30 50, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि ये 1D एरे है, ठीक है, 1 डायमेंशनल है। लेकिन मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें क्या, हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर मैट्रिक्स कोई ए है तो क्या है A I J और M क्रॉस N, ठीक है। तो यहाँ पे I J क्या है, I है नंबर ऑफ रोज और J क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, यानी कि दो प्लेन में हम बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है, दो प्लेन में होती है, एक्स वाई, वाई जेड या तो जेड एक्स, ठीक है। तो वैसे देखेंगे हम। तो चलो एक्स वाई प्लेन लेते हैं हम, सिंपल सा। ये हमारा यहाँ पे ऑरिजिन है, ये एक्स है और एक वाई है, ठीक है। एक और प्लेन लेते हैं हम, ये भी एक्स वाई प्लेन होगा, वाई और एक्स, और ये क्या है, ऑरिजिन हमारा दे रखा, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं P, उसकी कोऑर्डिनेट है 3,2, ठीक है। वही फिर से पर्सन वाला एग्जांपल ले लो, इस पे कितने रुपए हैं 5। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो 3,4 और यहाँ पे फिर से एक पर्सन है, इस पे टोटल कितने रुपए हैं 15। तो अगर आपसे कोई पूछेगा अगर सामने से कि बताओ पॉइंट P की वैल्यू कितनी है, इसको P1 P2 कर लो, P1 और P2, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे 3,2 की वैल्यू कितनी है, अब देखो यहाँ के इसकी जो P1 पॉइंट है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है 3 है और इसकी भी कितनी है 3 है, समझ रहे हो। तो हम इसको ये नहीं, आंसर हम ये नहीं दे सकते कि जो पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी, जैसे पॉइंट जो 3,2 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 + 5, नहीं 15 लिया ना, 15 + 5 20, नहीं ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है, ये गलत है। अच्छा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ गया, पैरामीटर कौन सा है, y। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम ऐसे बोलेंगे कि पॉइंट कोई P1 है 3,2, उसकी वैल्यू कितनी है 5, और जो दूसरी पॉइंट है P2 वो कितने पे 3,4 पे, उसकी वैल्यू है 15, ठीक है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे पॉइंट है P3 और इसकी वैल्यू है 3,3, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है P4 और उसकी वैल्यू है 3,3,
3,3 है उसकी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू ले लो यहाँ पे 5 और इसकी ले लो 15। अच्छा, अब आपसे कोई पूछेगा कि P3 यहाँ से सामने से देख के बताओ कि टोटल सम ऑफ कितने 3,3 की वैल्यू कितनी है दोनों को मिला के, ठीक है। तो P3,3 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पे x भी सेम है और y भी सेम है, ठीक है। जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 5 + 15 यानी कि 20। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों पैरामीटर्स यहाँ पे सेम होंगे फिर हम सीधा इसको ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एग्जांपल और देखते हैं। तो अभी तक क्या देखा हमने, एक सिंगल पॉइंट का देखा, अब हम देखेंगे मल्टीपल पॉइंट्स का, ठीक है। यहाँ पे हम XY प्लेन लेंगे, x और y 1 2 3, ये होगा 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे और ये ऐसे बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पे दोनों लाइन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्रॉस कर रही है वो उसको हम मानेंगे कि यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A11, यहाँ जो होगा वो क्या होगा A21, और यहाँ जो होगा A31, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट है वो होगा A12, और यहाँ जो होगा A13, यहाँ जो होगा वो होगा A21 A22, और यहाँ जो होगा वो होगा A23, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका नाम हो जाएगा A32 और A33, ठीक है। ऐसे एक और प्लेन लेंगे हम XY का ही, फिर से y प्लेन x, फिर से वही 1 2 3 1 2 एंड 3, फिर से वही करेंगे हम। फिर से जहाँ जहाँ क्रॉस करेगा उसको हम एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे उसको। ये मान लो है B11 B21 B31, ये होगा B12 और ये होगा B13। सिमिलरली ये होगा B22, ये होगा B23, ठीक है। वैसे ये होगा B32 और B33। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, मतलब पर्सन की छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, इसकी वैल्यू जो A12 है ना उसकी वैल्यू यहाँ पे है 3, ठीक है। और यहाँ जो है A12, यहाँ जो क्या है B12 है ना यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। और आपसे कोई पूछा है कि अब दोनों फिगर को देख के बताओ कि B1 मतलब जो ये पोजीशन है 1 2 की, ठीक है, ये 1 2 जो पोजीशन की जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो सम हमें देना है दोनों का, तो सम क्या होगा A12 प्लस B12 कर देंगे हम, ठीक है। A12 की वैल्यू कितनी है 3 और B12 की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 8। वैसे अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो 2 2 है, मतलब जहाँ पे y भी 2 है और x भी 2 है, उसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी, सामने से देख के बताओ दोनों फिगर से। तो अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8, ठीक है, तो A22 की वैल्यू 9 गिवन है हमें और B22 की वैल्यू 8 है। हमसे ये बोला है कि जो 2 2 पोजिशन जहाँ कि x = 2 है और y = 2 है, उसकी हमें वैल्यू बता दो आप सामने से देख के। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सम 2 2 क्या हो जाएगा हमारा A22 प्लस B22, ठीक है। यानी कि A22 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है और B22 की वैल्यू है 8, यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जो A32 है, अगर हमसे पूछा है कि उसकी वैल्यू बताओ जहाँ पे x = 3 है और y = 2 है, तो हम दोनों फिगर में देखेंगे यहाँ पे क्या है x32 है और यहाँ पे B32 है। इसकी वैल्यू मान लो है 7 और इसकी वैल्यू मान लो है 10, ठीक है। तो जो सम होगा 32 वो क्या होगा A32 प्लस B32,
तो A32 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, और B32 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 17। ठीक है, अब देखो, अब तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट चेक कर रहे हैं। अगर इसको हम जनरलाइज करने का ट्राई करें तो देखो क्या होता है। अगर हम इस पूरे को जनरलाइज करें, ठीक है, तो इसको अगर मान लो ए, अगर ध्यान से देखो तो ये मैट्रिक्स जैसी फॉर्म हो रही है ना, ये मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ए, तो अगर इसको हम जनरलाइज करने का ट्राई करें तो ये क्या होगा, ए स्मॉल ए आई जे और एम इंटू एन। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, आई और जे दोनों 3 3 है, और एम एन कुछ भी हो सकता है, एम एन भी वैसे 3 3 है। ठीक है, और इसको अगर जनरलाइज करने का ट्राई करें हम, तो बी क्या होगा, बी आई जे और एम क्रॉस एन। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है, और हमें अगर निकालना है इसका सम क्या होगा, तो सम को क्या कर सकते हैं हम, सम इक्वल टू, अभी तक हमने देखा ना कि जैसे A3, जैसे हमें चाहिए पोजीशन, सम चाहिए A32 की, तो हम क्या करते थे, A32 प्लस B32 करते थे। ठीक है, तो सम क्या हमारा आएगा, सम आएगा AIJ प्लस BIJ। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, जो मैट्रिक्स समेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया जनरलाइज फॉर्म में। अच्छा, इसमें एक कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स में A और B गिवन है तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर A की अगर ऑर्डर है m इंटू एन, तो B का भी ऑर्डर होना चाहिए m इंटू एन। ये हमारा कंडीशन होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूँ मैं। तो अगर हमें एज ए फॉर्मूला लिखना हो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो लेट ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है, बी आई जे बी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो इफ एम क्रॉस एन इक्वल होगा पी क्रॉस क्यू का। ठीक है, अगर दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, समझ रहे हो, तो इसका एडिशन पॉसिबल है। अच्छा, इसका यहाँ पे ये मत समझना कि इनकी मल्टीप्लाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा 3 क्रॉस 2 है और एक है 2 क्रॉस 3, नहीं, ये ऐड नहीं हो पाया, गलत है। ये दोनों रिस्पेक्टिवली यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 क्रॉस 2 है तो यहाँ भी 3 क्रॉस 2 होना चाहिए। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव कॉलम और रिस्पेक्टिव रो होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई सेम नहीं होने चाहिए। मल्टीप्लाई अल्टीमेटली सेम होगा, लेकिन इसको हम यहाँ पे इक्वल देखेंगे। तो एडिशन क्या होता है, एडिशन का फॉर्मूला हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, ये अल्टीमेट फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। हम उतना कुछ करा हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, वो बस इसके लिए था। ठीक है, तो गाइस आज हमने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।